औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Date 21st of April 2020, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक नात। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में दो किस्म के टॉपिक दिए हुए हैं, एक है नसर और दूसरा है नज़म, यानी नसर और नज़म। आपने नसर भी पढ़ा है, नज़म भी पढ़ा है। पहला जो आपका टॉपिक था हमुद, यानी उसमें अल्लाह की तारीफ, और आज का जो टॉपिक है ये है नात। प्यारे बच्चों, ये नज़म की वो सिनफ है, नज़म की वो कसम है। सिनफ यहाँ कसम भी आप लिखोगे, कसम यानी वैरायटी अलग, जिसमें हजरत मोहम्मद यानी जो हमारे पैगम्बर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी तारीफ की जाए। यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, यानी जिसमें तारीफ की जाए किसकी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी नज़म की वो कसम। आपकी किताब में दो टॉपिक है, एक है नसर, दूसरा है नज़म। नज़म में नात यानी नज़म की वो सिनफ या कसम है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की जाए या तारीफ की जाए। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब से पेज नंबर 21 निकालिए और ये आपको यूट्यूब में आता है, यानी नात। नात में अगर आपको तारीफें लिखनी होती है, आपको इतनी लिखिए जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की जाएंगी, उस किस्म की नज़म को नात कहते हैं। आप अपनी किताब की तरफ ख्याल रखिए और मैं पढ़ूंगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मुलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यानी बहुत सारे नबी आए, यानी उन नबियों में उसको अल्लाह ताला ने लक़ब दिया था, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसको ऊंचाई मिली थी। क्या? पूरे नबियों में, यानी रहमतन लिल आलमीन, इसी आलम का नहीं है, यानी पूरे जो जितने भी आलम है उन सबों में इसको रहमतन लिल, यानी ये रहमत बनकर आए हैं। मुरादें हो गई हाजत, मुरादें हो गई हाजत, जरूरत जो चीजें होती है, गरीब हो गए, मुफलिस यानी जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, जब वो इसके पास जाते थे, किसके पास? रहमतन लिल आलमीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो भर लाने यानी पूरा अंजाम देता था। यानी मुरादें किनकी? गरीबों की हाजतें पूरा करता था। कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसीबत हो गई, मुश्किलात में गैरों यानी जो अपने मजहब यानी मजहब इस्लाम के बगैर भी जो मजहब थे, चाहे यहूदी थे, चाहे नसारान थे, चाहे और कोई था, उनकी भी यानी मुसीबत में गैरों अपने हो गए जो अपने मजहब के थे, गैरों हो गए जो दूसरे मजहबों के थे, काम आने वाला यानी उनकी भी मदद करता था। यानी किन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों यानी जो अपने मजहब के बगैर भी जो लोग थे उनके भी काम करता था। वो अपने पराये यानी जिसको दूर का रास्ता भी था, जिसको जानता भी नहीं था, का गम खाने वाला यानी उसके मुश्किलात में भी वो उसकी मदद करता था। कौन? हमारे नबी यानी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लक़ब मिला अल्लाह ताला की तरफ से, क्या? रहमतन लिल आलमीन। फकीरों का मुलजा हो गया, पनाह देने वाला, जगह देने वाला, यानी जिसको कहीं जगह नहीं मिलती थी छपने के लिए, वहाँ ज़ईफों का मावा यानी गरीब जो कमजोर थे, ज़ईफ जो बुजुर्ग थे, कमजोर थे, उनका मावा यानी ठिकाना था, वो उसके पास बैठे थे। यतीमों का वाली, यतीम जिनके कोई सहारा जिनका माँ बाप नहीं होता था, उनका था वाली, यानी वाली हो गया मालिक। गुलामों का मौला यानी गुलाम जो थे उन जमानों में खरीदा जाता था, लोगों को खरीदा जाता था काम के लिए, फिर उनको गुलाम बनाया जाता था, तो उनको क्या? उनका मालिक था, मौला था। यतीम यानी एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर बच्चे खेल रहे थे, उनको अच्छे कपड़े लगे हुए थे, अच्छी चीजें थी, तो एक बच्चा साइड में बैठा हुआ था, तो वो बेचारा यतीम था,
اس کے سہارا نہیں تھا تو اس نے اس کو اپنے گھر لایا. تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو نہاؤ, اس کو ڈولا اور اس کو نئے کپڑے لگا کر اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, تاکہ یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میرا ماں باپ نہیں ہے. اسی طرح کیا تھا کہ یتیموں کا والی یعنی مالک لگا کرتا تھا. خطا کار سے درگزر کرنے والا یعنی جس کو غلطی ہوا کرتی تھی اس کو درگزر یعنی معاف کر رہا تھا. بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا, جو نچانے والا تھا یعنی جو مخالف تھے, بد اندیش تھے, جو اس کے خلاف بولتے تھے ان کے دل میں بھی وہ گر کرتا تھا. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا یعنی جو فتنہ فساد کرتے تھے ان کو ختم کیا کرتا تھا. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا یعنی اپنے ساتھ چلانے والا. تو بچوں یہاں تک آپ, کل ہم اس کے آگے جائیں گے. تو اب اس میں آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ یعنی شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صفات کا ذکر کیا ہے, آپ ان کی خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. یعنی کچھ صفات, جو اس میں صفات کیا یعنی وہ رحمت للعالمین, وہ یعنی مراد وہ غریبوں کا مولا تھا, ہے نا, وہ غیروں کا کام کر رہا تھا, یعنی وہ دوسروں کا غم کھانے والا تھا. تو کل انشاءاللہ ہم یہ پورا سبق کمپلیٹ کریں گے. تو اس پر آپ انشاءاللہ کل دوسرے لیسن میں ہم یہ پورا کریں گے. وہاں تک آپ اس میں جو ہے یا اپنی کاپی پر ایک پیج لکھنا اور اس کو آپ زبانی یاد کرنا. باقی وسلام.